Let's start assessment methods. Concept and principle of learning assessment. Learning assessment. Learning assessment. What is learning assessment? A process to evaluate learners' knowledge, skill, and progress toward learning goals. That is called learning assessment. Principles learning assessment के वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फेयरनेस यानी कि अनबायस्ड और फीडबैक. मेथड ऑब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड, प्रैक्टिकल, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क. फंक्शन ऑफ लर्निंग असेसमेंट डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव. नेक्स्ट इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशंस. शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. गिव्स स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज कोर्सेज कैटेगराइज्ड एज केयर, इलेक्टिव एंड स्किल बेस्ड विद क्रेडिट पॉइंट्स. टू ग्रेजुएट स्टूडेंट मस्ट एक्यूमुलेट ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स. तो CBCS की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में. तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. नेक्स्ट एवोल्यूशन प्रोसेस इन CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर एवोल्यूशन प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट. असेसमेंट स्टूडेंट थ्रू आउट द सेमेस्टर वाया असेसमेंट्स, क्विजेज, प्रेजेंटेशंस इत्यादि. एंड सेमेस्टर एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर टू इवेल्युएट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स मटेरियल. एंड सेमेस्टर एग्जाम है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? समेटिव असेसमेंट, जो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे. क्या है ये? एंड सेमेस्टर एग्जाम्स को शॉर्ट में ESM. ठीक है. फिर ग्रेडिंग सिस्टम है इसके अंदर, ग्रेड बेस्ड सिस्टम. इसमें क्या होता है? 10 पॉइंट स्केल्स होता है जो ट्रेडिशनल मार्क्स को शो करता है. क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA is calculated based on grades and credit earns overall semesters. Key feature allow flexible course selection, focuses on continuous learning and skill development. Assessment या evaluation is balanced between internal evaluation and final exam. CIA provide रेगुलर फीडबैक ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस. ESC क्या पढ़ा था आपने? एंड सेमेस्टर एग्जाम्स. मेजर्स कंप्रहेंसिव लर्निंग एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर. ओके, दीज आर की फीचर ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस इन CBCS. नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग. असेसमेंट कंडक्ट यूजिंग कंप्यूटर्स. मेन फीचर्स क्या है? इंस्टेंट रिजल्ट, क्वेश्चन रैंडमाइजेशन, ऑटोमेटिक टाइमिंग, इमीडिएट रिजल्ट जनरेशन, एडेप्टिव टेस्टिंग, एडजस्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी. एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग: स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव सिक्योरिटी, लार्ज स्केल असेसमेंट पॉसिबल. इसकी लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की? टीचिंग, टेक्निकल इशू, डिजिटल प्रोफिशिएंसी. टेक्निकल इशू आते हैं कंप्यूटर में, जैसे अपन एग्जाम कर रहे हैं, लाइट चली गई या फिर कोई अदर टेक्निकल इशू है ना. कंसिडरेशन ऑफ इनोवेशन इन एवोल्यूशन सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है. तो इनोवेशन क्या होंगे इन एवोल्यूशन सिस्टम में? AI बेस्ड ग्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्रेडिंग, ओपन बुक एग्जाम, गेमिफाइड असेसमेंट, E-पोर्टफोलियो, इंस्टेंट फीडबैक, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट और ऑनलाइन टूल्स. दीज आर इंक्लूड इन इनोवेशन इन evaluation system.
नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, OSCE। OSCE क्या है? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन या एग्जाम। ए प्रैक्टिकल, इसके अंदर क्या इंक्लूड है? ए प्रैक्टिकल एग्जाम वेयर स्टूडेंट कंप्लीट क्लिनिकल टास्क एट डिफरेंट स्टेशंस इवेल्युएटेड बाय एग्जामिनर्स। तो इसके नाम में ही है जैसा, फुल फॉर्म कंपल्सरी अपने को याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। क्लिनिकल एग्जाम याद रखना है ना, इसके फुल फॉर्म में है जो साइमल्टेशन असेसमेंट स्टैंडर्डाइज अ पेशेंट टू टेस्ट क्लिनिकल स्किल्स इन ए रियलिस्टिक बट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो इसमें सब क्लिनिकल स्किल्स से रिलेटेड आएगा। डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, केस बेस्ड असेसमेंट, केस प्रेजेंटेशन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, MCQ इन रिटन एग्जाम्स। इट्स की फीचर्स, OSCE या फिर क्लिनिकल कंपटीशन, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, केस प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, क्लिनिकल प्रोसीजर्स। तो दीज आर इंक्लूड इन असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कंपिटेंस। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक इन असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या है? डायरेक्टली वॉचिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस हेल्प असेस रियल लाइफ स्किल्स। फीडबैक क्या रहेगा इसका? हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव, इम्प्रूव लर्निंग एंड प्रेफरेंस। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक इन असेसमेंट, यानी कि ऑब्जर्वेशन और फीडबैक का क्या रोल है असेसमेंट के अंदर। तो ये क्या करता है? फीडबैक में क्या रहेगा? हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव, इम्प्रूव लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। और ये कैसा होना चाहिए? शुड बी, मतलब ऑब्जर्वेशन और फीडबैक देते हैं तो वो कैसा देना स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहेगा? स्पेसिफिक, टाइमली और नॉन जजमेंटल। देन नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड रियल एग्जाम, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस एंड OSCE, जो अपन ने किस में पढ़ा? क्लिनिकल कॉम्पिटेंस में। तो OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम या एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर ओरल एग्जाम, SOE शॉर्ट में बोलेंगे इसको। ये क्या है? अ प्री प्लान्ड क्वेश्चंस, रिड्यूस एग्जामिनर बायस। लॉन्ग केस क्या है? डिटेल पेशेंट हिस्ट्री प्लस फुल क्लिनिकल एग्जाम, टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। शॉर्ट केस क्या है? फोकस ऑन स्पेसिफिक क्लिनिकल एग्जाम और डायग्नोसिस। शॉर्ट पीरियड, टाइम लिमिटेड। शॉर्ट केस है तो शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम लिमिट रहेगा इसमें, और लॉन्ग केस है तो क्या रहेगा? डिटेल पेशेंट हिस्ट्री रहेगी, फुल क्लिनिकल एग्जाम रहेगा, है ना। नेक्स्ट OSCE मीजर्स हैंड्स ऑन क्लिनिकल स्किल्स। जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह आती है वो इसी के अंदर आती है। हैंड्स ऑन क्लिनिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड टाइमली एफिशिएंसी। टेस्ट प्रैक्टिकल स्किल इफेक्टिवली। तो इस सब में क्या होगा? क्लिनिकल स्किल्स इम्प्रूव होगी, प्रैक्टिकल स्किल्स होगा, डिसीजन मेकिंग की पावर, ये सब किस में आएंगी? OSCE। OSCE क्या था? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। Assessment type, this is most important topics of this assessment method. तो असेसमेंट टाइप क्या है? फॉर्मेटिव, समेटिव, पीरियोडिक एंड एक्सेट्रा। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है? कंटिन्यूअस असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट है और लर्निंग के दौरान, है ना। इसके एग्जांपल क्या है? क्लास टेस्ट हो गया, क्विज हो गई, है ना। इसका पर्पस या फॉर्मेटिव असेसमेंट का एम्स क्या है? प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये अपने को लर्न करना है कि ड्यूरिंग लर्निंग के दौरान जो अपन कुछ सीखते हैं, जैसे क्लास टेस्ट हो गया,
जैसे पूरे ईयर अपन स्टडी कर रहे हैं तो उसके बीच बीच में जो अपन क्लास टेस्ट लेते हैं, क्विज कंपटीशन होता है ना, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, जो स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं सब, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ऐसे ही अपन नेक्स्ट पढ़ें समेटिव असेसमेंट। समेटिव में क्या रहेगा, एट द एंड रिव्यू लर्निंग फाइनल इवोल्यूशन। जैसे अपने फाइनल एग्जाम है तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, समेटिव के अंदर, मतलब जिसने समेट लिया, ऐसे याद रखेंगे, इसको लर्न करेंगे, समेट लिया इन द सेंस लास्ट के अंदर, एट द एंड, है ना। तो फाइनल इवोल्यूशन एग्जाम्पल क्या था, यूनिवर्सिटी एग्जाम और फाइनल एग्जाम, ये सब किस में आएंगे, समेटिव असेसमेंट में। पर्पज़ क्या है, ओवरऑल अचीवमेंट मेजर्स। ओवरऑल अचीवमेंट मतलब जैसे पीजी कर रहे हैं अपन, तो 3 साल के अंदर लास्ट में जो फाइनल ईयर एग्जाम आ जाते हैं तो अपन ओवरऑल अचीवमेंट वही रहती है ना अपनी पीजी डिग्री या मार्कशीट फाइनल ईयर, है ना। तो ये किस में आए, समेटिव असेसमेंट में। पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक जैसा कि नाम से ही पीरियड्स के दौरान असेसमेंट। कंडक्ट एट इंटरवल्स, एग्जाम्पल मंथली टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, ये सब किस में आएंगे, पीरियोडिक में। पर्पज़ क्या है, मॉनिटर्स ऑनगोइंग प्रोग्रेस, कंसिस्टेंट चेक पॉइंट्स, है ना। नेक्स्ट जैसे एक्सेट्रा में डायग्नोस्टिक असेसमेंट, आइडेंटिफाइज लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो ये भी अपन रख सकते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। लेकिन मैन अपने को याद रखें फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और पीरियोडिक असेसमेंट। तो समेटिव तो क्या था, एट द एंड में, और फॉर्मेटिव क्या था, ड्यूरिंग द लर्निंग, फॉर्मेटिव क्या था, ड्यूरिंग लर्निंग। थैंक यू।